हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों 1907 के सिगरेट बहरी जहाज़ के मुसाफिरों की लिस्ट और 104 पागलों का एक ऐसा वाक़या है जो यकीनन आपको कुछ देर तक सोचने के लिए मजबूर कर देगा जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद सोचने बैठेंगे। 14 जून 1911 को रोम से जेनाटी नाम की एक ट्रेन चली जिसमें टोटल 106 मुसाफिर सवार थे जो सैरो सियाहत के सिलसिले में इस ट्रेन में चढ़े थे। वैसे तो इस ट्रेन को सिर्फ 1 घंटा दूर तक के स्टेशन काजवर्थ जाना था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये ट्रेन एक ऐसे सफ़र पर निकल रही है जिसकी ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई इख्तिताम। अपनी मंजिल यानी काजवर्थ स्टेशन पर पहुंचने के लिए इस ट्रेन को सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी टर्मिनल से गुजरना था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ट्रेन एक टर्मिनल से इंटर तो हुई, लेकिन उसी टर्मिनल के अगले हिस्से से बाहर न निकली। पहले तो लोगों ने समझा कि ट्रेन किसी खराबी की वजह से टर्मिनल में फंस चुकी है। कुछ लोगों ने यह भी ख्याल किया कि दूसरी ट्रेन टर्मिनल में होने की वजह से दोनों ट्रेनें आपस में फंस चुकी हैं या किसी हादसे का शिकार। दोस्तों इस ट्रेन का पता करने के लिए रोम की पुलिस के 4 जवान और रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इस टर्मिनल में दाखिल हुए, जिसमें ट्रेन एक साइड से इंटर हुई थी लेकिन दूसरी साइड से नहीं निकली थी। जिस साइड से ट्रेन इंटर हुई थी इसी साइड से ये 4 पुलिस नौजवान और साथ में रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इंटर हुए, ये देखने के लिए कि ट्रेन आखिर गई कहाँ। जैसे जैसे पुलिस जवान और रेलवे अथॉरिटी के लोग टर्मिनल में दाखिल होते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके डर और हैरानगी में इजाफा होता चला जा रहा था। बिल आखिर ये लोग चलते चलते टर्मिनल की दूसरी साइड से बाहर निकल आए, लेकिन 14 जून को चलने वाली ट्रेन का किसी को कोई पता ना चल सका। पूरा शहर इस कश्मकश में था कि इतनी बड़ी ट्रेन आखिर टर्मिनल से कहाँ गायब हो गई। रोम की पुलिस और तमाम अथॉरिटी ने आखिर तक कोशिश की, लेकिन ट्रेन का किसी को कोई पता ना चल सका। कुछ दिन गुजरे थे कि रेलवे अथॉरिटी के पास 2 लोग आए। उन्होंने बताया कि वो दोनों इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, लेकिन इस ट्रेन के टर्मिनल में दाखिल होने से पहले ये दोनों ट्रेन से कूद गए थे। इन दोनों ने मज़ीद बताया कि टिकट के पैसे ना होने की वजह से ये दोनों ट्रेन की छत पर बैठे थे। जैसे ही ट्रेन टर्मिनल में दाखिल होने लगी, इनको टर्मिनल के अंदर बहुत गहरा धुआं नज़र आया, जिसकी वजह से इन्होंने समझा कि ट्रेन किसी हादसे का शिकार होने वाली है और ये दोनों ही ट्रेन से कूद गए। इन दोनों के इस बयान की वजह से पूरा शहर तजस्सुस और हैरानगी में पड़ गया था कि आखिर ये पहेली है क्या। दोस्तों इसके बाद रोम की रेलवे अथॉरिटी और पुलिस ने इस टर्मिनल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अब दोस्तों असल किस्सा यहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों 1926 में इस ट्रेन के एक मुसाफिर के रिश्तेदारों को RQS रिकॉर्ड से एक रिपोर्ट मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1845 में मेक्सिको के एक पागल खाने में इकट्ठे 104 पागल लोगों को दाखिल किया गया था। ये लोग 104 कौन थे और कहाँ से आए थे इसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि ये सभी लोग इटालियन थे। इनका कहना था कि इन सब का ताल्लुक इटली के शहर रोम से है। इन 104 पागलों का बयान और जेनेटिक ट्रेन के मुसाफिरों का इंसिडेंट आपस में काफ़ी हद तक मिलता था, क्योंकि उस ट्रेन में 106 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 2 तो कूद पड़े थे। उस ट्रेन में 104 मुसाफिर बाकी बचे थे जो कि ट्रेन के साथ गायब हुए थे, और इन पागलों की तादाद भी 104 ही थी। हैरानकुन बात यह भी थी कि 1911 के हादसे के शिकार लोग 1845 में एक पागल खाने में कैसे भर्ती हो सकते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इन सब पागलों का कहना था कि ये एक ट्रेन के ज़रिए सफ़र करके इटली के शहर रोम से मेक्सिको आए हैं। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानगी होगी कि रोम की दूरी मेक्सिको से 10,000 किलोमीटर के फासले पर है, और इस रास्ते में कई छोटे बड़े दरिया और समुद्री रास्ते हैं। एक ट्रेन इन रास्तों से इटली से मेक्सिको कैसे जा सकती है। दोस्तों तजस्सुस का सिलसिला यहीं नहीं रुका। मज़ीद हैरानगी तो तब हुई जब इटली से मेक्सिको आने के लिए जो शिप्स इस्तेमाल होते हैं उन सब शिप्स के मुसाफिरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें इन 104 लोगों का कहीं नामो निशान तक मौजूद न था। मतलब ये तय हो चुका था कि इन शिप्स के ज़रिए भी ये लोग मेक्सिको नहीं आए, ये लोग इटली के शहर रोम से मेक्सिको नहीं आए। तो आखिर मेक्सिको के पागल खाने में 104 एक ही मुल्क, एक ही शहर और एक ही ज़ुबान बोलने वाले लोग आए कहाँ से।
इन इटालियन 104 पागल लोगों में से एक के पास एक सिगरेट का पैकेट भी मौजूद था जिस पर सन 1907 लिखा था। ये बॉक्स आज भी मेक्सिको के एक म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, हैरत की बात ये भी थी कि वो पूरा स्टार ट्रेन आखिर गई कहाँ और ये 104 पागल लोग इटली से बगैर किसी रास्ते मेक्सिको पहुंचे कैसे। दोस्तों, ये बात तो आज तक किसी को नहीं पता चल सकी, लेकिन इस पूरी स्टार ट्रेन को कई मुल्कों जैसे रशिया, इंडिया, जर्मनी, रोमानिया वगैरह में देखा गया है। दोस्तों, ये बात तो कंफर्म थी कि ये कई जगहों पर देखे जाने वाली पूरी स्टार ट्रेन एक ही थी। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1991 में रोमानिया में जब इस ट्रेन को देखा गया तो इत्तेफाकन एक इन्वेस्टिगेटर इस ट्रेन में सवार हो गया। वो देखना चाहता था कि ये ट्रेन आखिर जाती कहाँ है, और वो इन्वेस्टिगेटर आज तक किसी को नहीं मिला। रोमानिया की कई एजेंसीज आज भी उस इन्वेस्टिगेटर को ढूंढने में मसरूफ़ है। आज भी रोमानिया के कई पुलिस ऑफिस में इस इन्वेस्टिगेटर की तलाश को जारी किया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ट्रेन घोस्ट वे पर चल रही है, जबकि कुछ साइंसदानों के मुताबिक ये ट्रेन टाइम ट्रैवलिंग के नतीजे में किसी टाइम लूप में फंस चुकी है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी ने भी दलीली नहीं दिया। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अजीबोगरीब वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।